सभी लोगों को पता है अभी जेबीटी का जो स्क्रूटनी लिस्ट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया था कि 1:5 में आएगी ये। और वैसे ही हुआ, जैसे मेरी सबॉर्डिनेट के सेक्रेटरी जी से बात हुई थी, श्री जितेंद्र जितेंद्र कंवर जी से, और उन्होंने जैसे बताया था एज इट इज़ वैसे ही जो स्क्रूटनी लिस्ट आई है, और जिसमें 3200 के करीब जो है जेबीटी और जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्टेड हैं। आ, तो इसी से रिलेटेड मैंने बात करनी थी अभी सभी लोगों से, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी गुड न्यूज़ मिलेगी, जितने भी कमीशन के हैं, बैच वाइज के हैं, इसी के रिगार्डिंग। तो बहुत जल्दी आप लोगों को और भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें इस लाइव स्ट्रीम को, ताकि हम अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ। आप सभी लोगों का सहयोग रहा तभी हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, और आने वाले भी जितनी जेबीटी की भर्तियां हैं, उन भर्तियों को भी हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हम उनको भी जल्द से जल्द सरकार से बहाल करवाएं। बट पहले इन इन भर्तियों का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तभी हम आगे के लिए वर्क कर पाएंगे, और उसके लिए आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो इसी से रिलेटेड मैं बात करना चाहता था। फिर जल्दी से जल्दी इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ग्रुप्स में, जो जेबीटी के जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं आप लोगों के, आप लोग शेयर कर सकते हैं इसको। अब तक 76 लोग ही संदीप कटारिया जी बहुत जल्द मिल सकती है। गुड इवनिंग मैम। तामरी मैम। तामरी मैम, सभी ग्रुप्स में प्लीज़ आप इस लाइव स्ट्रीम को जल्दी से जल्दी शेयर करें, ताकि हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ। शुभम ठाकुर जी गुड इवनिंग। ओजस्वी गुड इवनिंग एवरीवन। अंजुम भाई गुड इवनिंग। विपिन मनहास गुड इवनिंग सर। प्रकाश ठाकुर जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। उत्कर्ष डोगरा जी गुड इवनिंग। सभी को जय श्री राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नेहा ठाकुर जी, शारदा देवी जी, सुष्मिता शर्मा जी, सभी को गुड इवनिंग। बबीता चंदेल जी, सिंह जी, हेलो हेलो सभी को। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक। विनय भाई गुड इवनिंग। सुनील सतन गुड इवनिंग जी। बोधराज भाई, संजीव बरवाल जी, नवीन सिंह जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राजस्थान का साथ भी हिमाचल से जा रहा है। हेलो राजीव भाई, मुबारक अली जी, नमस्कार। नूरम खुराना जी, हेलो। राजपूत संदीप जी, नमस्कार। विक्रांत शर्मा जी, रेखा शर्मा जी, मनीष ठाकुर जी, वालेकुम सलाम। आप लोगों का सहयोग रहा तभी हम लोग
इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं और तभी हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। और ये जो आसान नहीं थी राहें और आगे भी आसान नहीं है, इसीलिए आप लोगों का सहयोग हर वक्त चाहिए, सभी का। चाहे वो जो कोर्स कर रहे हैं, चाहे जो कर बैठे हैं, जिन्होंने कमीशन दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, उनके लिए भी हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। और उनके लिए बहुत जल्दी ही उनके लिए भी आ, विभाग में भर्ती निकलने वाली है, निकलवाएंगे हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करके। और ये सरकार का ही साथ था, माननीय सीएम जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने हमारे आग्रह पे अपने पूरे जोर शोर से इन भर्तियों को निकलाने के लिए जो प्रयत्न किया और उन्होंने उनको अप्रूवल दिया। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं होते हैं फिर। बिल्कुल सिंह जी, बीएसटीसी को, राजस्थान वालों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, सभी को। ये सभी को, जितने भी लोग अभी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि यस, वी शुड कॉपरेट द पीपल ऑफ राजस्थान, दोज हु आर स्ट्रगल, जो हम सभी इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो फाइटर्स हैं इस वक्त मेन जो है वो राजस्थान वाले हैं, नेचुरली हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज जो एक बहुत बड़ी जंग है वो अभी जीतना बाकी है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारा रिजल्ट जो भी आएगा वही इम्पैक्ट करेगा सभी पे। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और हम्म, मैं आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा। सबसे पहले तो सभी को मुबारक, जिन लोगों का टेस्ट क्वालिफाई हुआ, जिन लोगों का नहीं हुआ उनके लिए ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। ग्रेट एफर्ट्स करिए, क्योंकि एफर्ट्स ही हैं हम लोगों को जो सक्सेस दिला सकते हैं। और क्योंकि गिरता है शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो चलता हो घुटनों के बल। तो ये है, कभी कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ कमीशन उन लोगों का, बड़ी जल्दी नेक्स्ट कमीशन भी आ जाएगा और वो बहुत जल्द आ जाएगा। इन भर्तियों का प्रोसेस हमें कंप्लीट करवाना है। तो हमें सबसे पहले तो मैं सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा, सभी को। जो जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है वो जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबॉर्डिनेट बोर्ड में डिपॉजिट करवा दें। हो सके तो बाय हैंड करवाएं, जितना मैं समझता हूँ। क्योंकि पोस्ट में सम टाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उस वजह से आप सफ़र ना करें। तो मेरी ये सभी से दरख्वास्त रहेगी कि बाय हैंड आके अगर पॉसिबिलिटी है तो बाय हैंड ही करवाएं। क्योंकि उसमें आप लोगों को जो कोई परेशानी नहीं होगी और आपको भी तसल्ली रहेगी। तो हमीरपुर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो दे कैन कांटेक्ट मी। मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोगों के पास शेयर कर दिया जाएगा, मैं अभी भी बता देता हूँ, 9805731568। हाँ, हो सके तो आप मुझे मैसेज करें, क्योंकि कॉल उठाना सम टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज वी आई एम ऑल्सो वर्किंग। सो सम टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। So whenever sometime I'm taking classes, so it's not possible at that time. At the moment of you are calling and I'm not able to pick up that phone. So आप लोगों को ये सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमीरपुर में कोई भी दिक्कत आती है आप लोगों को, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू, जितना पॉसिबल हो सकेगा मुझसे वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल दूंगा। तो ये है कि अब जो मेन मुद्दे की बात है, सभी का जो अ, आपका जो कमीशन का रिजल्ट, एक किस्म से इसको रिजल्ट ही मानिए, स्क्रूटिनी लिस्ट है इसमें, जिसमें कि जेबीटी को बीएड के साथ सेपरेट किया जा रहा है। और वही है जो टॉपर्स हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो हम लोगों ने इसके लिए भी एफर्ट्स करने हैं। तो ये सारे एफर्ट्स जो हैं, जो माननीय हमारे
डॉक्टर मामराज पंडित जी हैं, उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे और उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय एजुकेशन मिनिस्टर श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी और हमारे जो सेक्रेटरी एजुकेशन है रजनीश जी एंड जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं पंकज ललित जी, तो उन सभी के साथ उन्होंने अपनी वार्तालाप की, उन्होंने अपनी मांगे रखी, हमने उनके थ्रू बातें रखी, माननीय डॉक्टर मामराज पंडित जी के थ्रू हमने जो सारी बातें रखी और मैक्सिमम वो बातें हमारी मानी जाएंगी। और इसी के लिए जैसे मेरी बात होती है उनसे, तो उन्होंने कहा था कि आप एक बार फिर से शिमला में आके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें और उनका आभार हम लोगों ने, एक तो नेचुरली है, उन्होंने हमारी बात को हमेशा ही इसको मुद्दे को रखा है कि उन्होंने हमारा साथ दिया है, तो हम लोगों को भी सरकार का साथ देना चाहिए इस वक्त। तो और साथ में मैं सभी से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिमला में पहुंचे। आपको डेट बता दी जाएगी। मैं टाइमिंग के लिए उनको कॉल किया था, तो उन्होंने बड़ी जल्दी सीएम साहब से और सभी गणमान्य व्यक्तियों से टाइम लेके उनसे मीटिंग हम बात करेंगे और उनसे मिलेंगे और अपनी बातें रखेंगे, जो भी हमारा जो अभी काम है बचा हुआ, ताकि इस भर्ती के प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके और जितने भी आने वाले जो अपनी भर्तियां हैं उनको भी फटाफट से मतलब जल्दी से जल्दी उनको करवाया जाए, ताकि लोग सफ़र ना हो और जेबीटी भर्ती में जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू रहे। अब बात एक जो है हमारा कमीशन है, एक है बैच वाइज और दूसरा है 810 पोस्ट जो हैं रिक्रूट हुई हैं, जो अनाउंस हुई हैं और जो पास हुई हैं कैबिनेट में, और उसके लिए नोटिफिकेशन भी आ चुकी थी पहले। तो अब भी जो नोटिफिकेशन जो है उसमें अब बैच वाइज की सेग्रीगेट होके आएगी, जो बैच वाइज प्लस कमीशन। तो इसके लिए भी हमें इसी मंथ में, इन्हीं 1-2 मंथ में हमें ये सारा रणनीति तय करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखनी है। और जो ये सारी जो बातें हैं हम लोगों ने ये माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखनी है, माननीय एजुकेशन मिनिस्टर जी के समक्ष रखनी है और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके समक्ष रखनी है, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। तो ये जो है आप लोगों को सहयोग देना पड़ेगा। सहयोग हमें हमें ना पैसे चाहिए, हमें बस आपका साथ चाहिए, आप लोगों को पहुंचना है। तो जितनी ज़्यादा संख्या में आप लोग अगर शिमला पहुंचते हैं, आपको मैं बिल्कुल इसी हफ्ते के दौरान हम लोगों ने ये मीटिंग फिक्स करनी है और आप तैयार रहिए। आप लोगों से बस मैं यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप सारे लोग वहाँ पे पहुँचिए और अपना एक स्ट्रेंथ दिखाइए, क्योंकि हम लोग स्ट्रेंथ दिखाएंगे तभी हम अपनी बातें भी रख पाएंगे और उनको मनवा पाएंगे। तो जितने से जितने जितने 40,000 जेबीटियों तक ये बात पहुंचाइए, आप लोग जितना शेयर करेंगे, बिकॉज अभी तक तो जो लोग देख रहे हैं वो सभी लोगों तक पहुंचाए। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये हमारी सबकी लड़ाई है और हम लोगों को जीतनी है। ठीक है, हम जीत चुके हैं और सरकार ने इसमें हमारा भरपूर सहयोग दिया हुआ है। हाँ, समटाइम डिले हो जाता है, वो आप लोगों को पता है किस वजह से डिले हो रहा है। हमारे कुछ लोग विरोधी भी हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेंगे, नेचुरली वो भी एफर्ट्स करेंगे, बट मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब उनके लिए अलग से कैडर बना हुआ है उनके लिए जो है, और जो एक तर्कपूर्ण और तर्क संगत जो बात अभी है, ठीक है, वो माननीय कोर्ट डिसाइड कर देगा जो भी है, बट मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ही जीतेंगे और आप लोगों का साथ रहेगा और आप लोगों को ही ये डिसाइड करना है कि ज़िंदगी आगे जीनी है या यहीं पे जंग हार देनी है, क्योंकि ज़िंदगी लड़ने का नाम है, हारने का नहीं। जब तक हो, जिंदा हो, तब तक लड़ो। ठीक है, क्योंकि जब तक लाइफ में अप्स एंड डाउन नहीं है, लाइफ डेड है। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल, मैंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल कहीं से सुना था
कि जो हमारी ईसीजी होती है, जो ईसीजी जब अप एंड डाउन चलती है ना, तब तक हमारी लाइफ लाइन चली रहती है। बट जैसे वो स्ट्रेट हो जाती है तो वो लाइफलाइन रुक जाती है। तो वैसे ही हमारी भी लाइफ है। आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप लोग साथ देंगे, नेचुरली हम लोग जीतेंगे। हम लोग, आप लोग जीतेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोगों को शिमला में जितनी ज़्यादा मात्रा में आ सकते हैं उतनी ज़्यादा मात्रा में आइए। और सरकार के पास हम धन्यवाद रैली निकालेंगे, और साथ में इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए हम एफर्ट्स करेंगे। तो आप लोग जितने ज़्यादा लोग आ सकते हैं प्लीज़, इसमें ये ना सोचिए कि ये मेरा किसी का पर्सनल बेनिफिट है, मैंने कुछ बेनिफिट नहीं लेना जी। ना ही मेरा किसी राजनीति से कोई संबंध है। हमने जो हमारे लिए करता है हम उनके लिए धन्यवाद करेंगे, नेचुरली है। हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि जो हमारे लिए कोई एफर्ट्स कर रहा है हम उसके लिए भी एफर्ट्स करें। तो हम, हमारा कोई और मुद्दा नहीं है, ना ही मुझे कोई पद पद की जो लालसा है, ना ही मुझे कोई ज़रूरत है। ठीक है, आई एम वेल सेटल्ड। अभी कमा रहा हूँ, बाद में भी अगर जॉब लगेगी तब भी हम अच्छे से कमा रहे हैं, अभी भी अच्छा कमा रहा हूँ। सो आई डोंट हैव एनी नीड टू एक्वायर एनी डेजिग्नेशन। ठीक है जी। तो बाकी लोग भी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग पद के लिए, किसी डेजिग्नेशन के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। आई डोंट हैव एनी नीड, आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि आप लोगों का साथ है तभी हम लोग हैं। आप लोग साथ देंगे क्योंकि हम लोग, हम और आप लोग एकजुट हैं तभी हम लोग बनते हैं, तभी यूनियनें बनती हैं, तभी मोर्चा, संयुक्त मोर्चा बनता है। आप लोग हैं तभी संयुक्त मोर्चा है, आप लोग नहीं हैं संयुक्त मोर्चा नहीं है। डजेंट मैटर इफ द पीपल, दोज हु आर, अगर जो लोग नहीं हमें लाइक करते, चार पांच, तो हम उनको भी कोई बुरा नहीं कहते। अच्छी बात है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। सो बट ये सबसे अच्छी बात है कि आप लोग सारे जुड़े हुए हैं, और विल मेक दैट, विल प्रूव दैट कि हम लोग जेबीटी के जितने भी अभी तक जो भर्तियां रुकी हुई थी वो अभी हमने स्टार्ट करवाई हैं, और जो हमने क्या आप लोगों ने करवाई हैं। और सरकार का इसमें बहुत साथ, सरकार ने बहुत साथ दिया हुआ है, और आगे भी सरकार हमारा साथ देगी। बट आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शिमला में आना पड़ेगा, और ये बड़ी जल्दी आप लोगों को बता दिया जाएगा। रवि नेगी जी का नंबर यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा संयुक्त मोर्चा के पेज पे, मेरा नंबर भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा करना, जितने भी लोग शिमला आने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग सभी मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आप लोगों को बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें। ठीक है, तभी आप लोग देखो, एक बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, और वैसे ही आप लोग जब जितने ज़्यादा जुड़ेंगे तभी वो जो हमारा जेबीटी का काम है वो हो पाएगा। क्योंकि हम लोगों को अगर, एक लोकतांत्रिक देश है, और जिसमें हम लोगों की अगर प्रेजेंस नहीं होगी तो आप लोग समझते हैं कि हम लोगों की सुनवाई भी नहीं होगी। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिमला आएंगे, नेचुरली आप लोगों के सामने हम लोग सारी बातें रखेंगे। और माननीय श्री जयराम ठाकुर जी का, माननीय एजुकेशन मिनिस्टर श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का, और डॉक्टर मोमराज पंडित जी का, और जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने हमारे लिए एफर्ट्स किए हैं, और एडवोकेट जनरल जी का, उन सभी का धन्यवाद करेंगे, और हमारी भर्तियों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। तो मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सारे जुड़े, कमीशन के भी, बैच वाइज के भी। पहले कमीशन की भर्ती को कंप्लीट करवाएंगे जल्द से जल्द, उसके बाद बैच वाइज की स्टार्ट होगी। तो जितना जल्दी है, क्योंकि बैच वाइज में कोई ज़्यादा प्रोसेस है नहीं, उसमें सिर्फ अभी स्टेशन ही अलाउट होने हैं, और रिजल्ट के साथ वो रिजल्ट जब आता है तो उसमें स्टेशन अलॉटेड होते हैं अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए। सो
हमने कमीशन का जल्द से जल्द इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है। तो आप लोग जितने ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और जैसे ये भर्तियां कंप्लीट होगी, नई भर्तियों के लिए भी सरकार से यही दरख्वास्त करवानी है कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन से पहले नई भर्तियों की नोटिफिकेशन भी निकाल दी जाए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन वादा किया था और उन्होंने अपना वादा निभाया। और क्योंकि वो हमारी बात उन्होंने सुनी और पहले भी वो कहते थे। तो बट ये है, हम लोगों को फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके उनका धन्यवाद करना है और आभार जताना है। और साथ में आप लोगों को जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, इस वक्त टाइम है। बाद में आप लोग मत कहिएगा कि ऐसी चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि डिले अभी अ, नहीं होगा। आप लोग साथ देंगे तो नेचुरली है, वो भी जल्दी से जल्दी होगा। हमने पहले भी आप लोगों को मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैंने उनको पूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की थी, और जो कि सही मायने में वही आई। तो जो अभी स्क्रूटनी लिस्ट आई हुई है, तो वो उसी के बेसिस पे आई है। और नरेंद्र पवन जी बिल्कुल न्यू कमीशन भी निकालेंगे, वो जल्दी से जल्दी उसकी भी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन करवाने के लिए हमने एफर्ट्स करने हैं। पहले हम लोगों ने जो जो प्रोसेस फंसा हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाना है। साथ में आप राजस्थान वालों का भी साथ दीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी मैटर हम लोग अटैच नहीं हुए हैं, और हम वहाँ पे आप लोग अभी उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे जीत गए तो नेचुरली है सारा क्लियर हो जाएगा फिर। तो आप लोग साथ हैं तभी हम लोग जीतेंगे। और मुझे भी विश्वास है कि आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शिमला में पहुंचेंगे। आप सभी मेरे नंबर पे मैसेज दे दें, 9805731568। अपना नंबर शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो आप सारे सारे लोग जो है मेरे नंबर पे मैसेज दे देना। यहाँ पे मैं अपना, और रवि नेगी जी का नंबर भी मैं जल्दी इसी ग्रुप में, अगर रवि नेगी जी मेरी बात सुन पा रहे हैं तो वो अपना नंबर शेयर कर दें, ताकि शिमला आने के लिए आप लोग इकट्ठे हम प्लानिंग कर सकें, कब आपको आपको मैसेज बता सकें। ठीक है जी। तो मैंने अपना नंबर ये शेयर कर दिया है। तो शिमला में आने के लिए कब आपको आना है, ये मैसेज भी आपको बता सकें, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दें कि यू आर विलिंग टू ज्वाइन इन शिमला। ठीक है। तो अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको, पिंकू ठाकुर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप शिमला में जल्द से जल्द हमारे को ज्वाइन करें। आपको टाइम बता दिया जाएगा। हमने आभार रैली भी निकालनी है, और अपनी बातें भी, अपनी जो हमारे पहली मांग थी वो अभी लगभग पूरी होती आ रही है। और बाकी मांगों को भी, पहली मांग में भी अभी हम लोगों ने जल्द से जल्द इसको भर्ती को कंप्लीट करवाने का आग्रह करना है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय एजुकेशन मिनिस्टर जी से। तो आप लोग सभी जितना ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं वहाँ पे आइए। बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो राह को में चलना नहीं भूलता है। हर वक्त चलते जाना ही मंजिल पा लेने का नाम है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग, फिर से यही कहता हूँ कि आप लोग ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। और डेस्टिनी तभी मिलती है, डेस्टिनी होती क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, द सम टोटल ऑफ कर्मास। और यही कर्मास हैं जो अब हम कर लेंगे। अभी हम जो कर्म कर लेंगे ना, वही डेस्टिनी बनेंगे। और डेस्टिनी हमारी ये है कि जेबीटी की जॉब पाना, और उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और अगर हम एफर्ट्स नहीं करेंगे तो हम लोग अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये मैं बार बार आप लोगों को बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि शिमला में आइए। हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। ना हमें अभी पैसे की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। वहाँ पे आप लोग अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए
आप शिमला में इकट्ठे होइए। जब हम उनके धन्यवाद रैली के लिए जाएंगे, उनके पास हम अपना आग्रह रखेंगे कि अभी इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट किया जाए, ताकि जल्द से जल्द ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो सके, और आने वाले बच्चों के लिए जो अभी कमीशन का वेट कर रहे हैं, बैच वाइज के लिए वेट कर रहे हैं, वो भी उनके में इनरोल हो सके। तो अ, केवला ठाकुर जी कह रहे हैं कि अभी मैं क्वेश्चंस आप लोगों के, अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो बैच कौन सा है चल रहा हुआ है, तो मैम अभी तक बैच जो है वो बैच में कोई कंफर्म नहीं है कि क्योंकि ड्यू टू जो हमारे ईडीटी भाई हैं वो भी हैं, तो बैच काफ़ी पीछे भी जा सकता है। और 2008 का, वैसे तो ऐसा है कि आप लोगों 2008 9-11 का बैच कवर अप हो जाएगा, और समवेयर समवट आपका 11-13 बैच भी कवर अप, लिटिल बिट कवर अप हो जाएगा। अ, सर इसका हम ये एक स्पेकुलेशंस हम अपनी नहीं लगा सकते कि कितने लोग होंगे। अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम जेबीटी हैं इसमें भी। नरेंद्र बाबर जी, आपका क्वेश्चन का यही आंसर है कि अभी तक जो है कंफर्मेशन पूरी तरह से नहीं है, बट ये तो 23 को ही लगेगा पता, और इसी के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे कि इस भर्ती प्रोसेस को थोड़ा सा जल्द से जल्द किया जाए। कामनी ठाकुर जी कह रहे हैं लिस्ट में कितने जेबीटी सिलेक्ट हुए हैं, एनी आइडिया? मैम आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी बता दिया कि वी कैन नॉट स्पेकुलेट, हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते हैं, बट इट समवेयर हम अगर अराउंड अभी है कि जो 500 या 6 मतलब क्रॉस हो चुके हैं, ऐसा मेरा आइडिया जो मैं मानना है। बाकी वो जो डिपार्टमेंट को ही पता चलेगा, 23 को ही लगेगा पता। अच्छा सर, हाँ जी, ओआरए के बारे में रवि नेगी जी परसों लाइव आए थे, और उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने बोर्ड में बात की हुई है, और उन्होंने कहा था कि आप अपना रोल नंबर लिख के आप एक सेक्टर एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन लिखिए, वहां पे अपना मेंशन करिए कि यू फॉरगॉट ऑल द डिटेल्स दैट लाइक पासवर्ड, और अपना जो यूजर आईडी होता है जिसपे आपका ओआरए फॉर्म होता है। ठीक है जी। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप लोग जब सबमिट करते हो, तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आती है। अगर इट्स अवेलेबल विद यू, सो यू कैन अटैच विद योर फॉर्म्स। अगर नहीं है, सो यू कैन राइट द एप्लीकेशन, और वहाँ पे अपना रोल नंबर मेंशन कर दीजिए, और आप लिख दीजिए वहाँ पे रीजन कि यू फॉरगॉट द ऑल द डिटेल्स और द ऑल द क्रेडेंशियल्स। सो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करिए कि आप लोग इसको काइंडली सबमिट करिए, तो उन्होंने कहा था कि वील एक्सेप्ट दैट। तो अगर आपको नहीं लर्न याद है वो चीज़ें, रिमेंबर हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन लिखिए जस्ट सिंपल सी सेक्रेटरी एजुकेशन जो सबोर्डिनेट बोर्ड के, और उनके नाम पे, और अपना रोल नंबर मेंशन कर दीजिए, और अपना ये बता दीजिए रीज़न कि आप फॉरगॉट हो चुके हैं वो सारा यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो दे विल एडमिट दैट कि जो आपका ओआरए फॉर्म है वो वहाँ से वो अपने आप कर लेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे विद योर, दे विल ट्रेस विद योर रोल नंबर, सो दे कैन ट्रेस। अभी बाकी लोग भी जितने सुन रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन बता सकते हैं। पूछ सकते हैं मुझसे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कोई आप लोगों के पास अच्छा सा आइडिया है वो भी। बिल्कुल, बिल्कुल नॉर्म खुराना जी, ये मेरी बात हुई थी डायरेक्टर साहब से शिमला में, जब हम लोग अनशन पे थे, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि दे हैव इंस्ट्रक्टेड टू ऑल द डेप्यूटी डायरेक्टर्स कि विल अनाउंस द रिजल्ट इन 1 डे, एक दिन में ही सभी का रिजल्ट निकलेगा बैच वाइज का। बिल्कुल। प्रीति चंदेल जी, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9805731568। मकालू भाई, आप लोगों को जॉब बड़ी जल्दी मिलने वाली है, आप परेशान ना होइए, आप बस हमारा साथ दीजिए, शिमला में आके बिल्कुल जॉब मिलेगी।
प्रीति चंदेल जी, आई थिंक, ओके जी, आपके पास पीडीएफ मेरे पास भी अवेलेबल है। मैं सभी लोगों को ग्रुप में सेंड भी कर चुका हूँ डे फर्स्ट में ही। जिन लोगों को रोल नंबर नहीं थे, आप लोग मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और या मैसेज भेज सकते हैं। आई विल सेंड यू। सर, मनोज कुमार जी, ये जो ORA फॉर्म है, जो आप जब फॉर्म भरते हैं उस टाइम में जो एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आता है, वही ORA फॉर्म है। बिल्कुल सर, साहिल ठाकुर जी, बिल्कुल। 9805731568। तो आप लोगों से फिर से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिमला में इकट्ठे हों। मैं लेडीज से ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस बार, नो एक्सक्यूज़। क्योंकि हम लोग एक्सक्यूज़ ही देते रह जाते हैं। और जिन लोगों का कमीशन क्वालिफाई हुआ है, उनको तो जल्दी आना पड़ेगा, और उनको आना ही पड़ेगा। मस्ट हैव टू रीच। और जिनका नहीं भी हुआ है, एफर्ट्स करिए कि आए, बैच वाले भी आए सारे, और कमीशन वाले भी आए। और जितनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे इकट्ठे होंगे, उसका बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अगर लोग आप लोग स्ट्रेंथ नहीं दिखाओगे, तो उसका बेनिफिट नहीं है। कम से कम मैं समझता हूँ कि 1000 के करीब लोग तो आ ही जाए ना, तो सबसे बेस्ट रहेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे देता हूँ। डेफिनेटली हम जीतेंगे, सभी को जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के बारे में सोचते हैं। और वो भी एक हमारे जैसे परिवारों से ही उठ के आज इतने बड़े गरिमासीन पद पे आसीन हैं, और उनको पता है कि कैसे कैसी कंडीशन में आप लोग मेहनत करते हैं, कोर्स करते हैं। नेचुरली है तो वो इस चीज़ को समझते हैं। बट हमें अपनी बात, आज तक जो कुछ लोग हैं जो हमारी बातों को रखते नहीं थे, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा, रखते हैं, बट प्रॉपरली तरीके से हमारी बातों को नहीं रख पाते हैं। हम लोगों को सभी को एकजुट होके वहाँ पे इकट्ठे होना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना है। और आप लोग जितनी जल्दी आप लोगों को मैं हो सकेगा तो मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा। आप लोग सभी मैसेज कर दें कि आप लोग शिमला आना चाहते हैं, और मैं जल्दी ही आप लोगों को टाइमिंग शेयर कर दूंगा कब आना है। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद।